हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फ्लामिंगो का चैप्टर माय मदर एट 66 बाय कमला दास। तो सबसे पहले हम पोएम की अगर बात करें तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो कि ह्यूमन इमोशंस को कैप्चर कर रही है। इस पोएम के अंदर एक मदर डॉटर की बॉन्डिंग को बताया गया है। एक डॉटर की अपनी मदर को लेके क्या फीलिंग हो सकती है वो बताई हुई है। अगर हम ऑथर की बात करें तो जो कमला दास है वो अपने पेन नेम माधवी कुट्टी के नाम से भी बहुत सारी पोएम्स लिखती हैं। और इनका जो बर्थ है वो केरला में हुआ था और ये इंडिया की फर्स्ट पोएट्स में से एक हैं। ये बेसिकली जिस टाइप की पोएम लिखती हैं, जिस टाइप की पोएम लिखने के लिए फेमस है वो है ह्यूमन फीलिंग्स को कैप्चर करना। यानी कि ये मानव के अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, हमारी जितनी भी फीलिंग्स हैं, हमारा जो भी है कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स हो गए या हमारी फीलिंग्स हो गई, उनको बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर करके बहुत ही प्यारी लाइंस में ये लिखती हैं। जो इनकी पोएम है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, माय मदर एट 66, ये जो है एक मदर डॉटर रिलेशन के बेस पे पोएम है। ये पोएट जो है ये अपनी फीलिंग्स जो है अपनी मदर के लिए उसको शेयर कर रही है, उसको बता रही है कि अपनी मदर को देखती हैं तो क्या सोचती हैं, क्या उनके बारे में फील करती है, क्या क्या थॉट्स पोएट के दिमाग में आते हैं। अब आते हैं पोएम की थीम पे। तो जो पोएम की थीम है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइटर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स और ह्यूमन फीलिंग्स को लेकर बहुत ही उनको कैप्चर करने में बहुत ही एक्सपर्ट है। बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ही मिसमराइजिंगली हर चीज़ को वो कैप्चर करती है। तो ये पोएम जो है उनकी बाकी पोएम से अलग नहीं है। यही जो है ये ह्यूमन बॉन्डिंग को, स्पेशली जो बॉन्डिंग होती है एक मदर और डॉटर के बीच में, उसको एक्सप्लेन कर रही है। एक माँ और एक बेटी का रिश्ता बहुत खास होता है, बहुत अनमोल होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इस लेवल पे इमोशनली कनेक्ट होती हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी ताकत उनको अलग नहीं कर सकती। तो जब भी कोई भी माँ अपनी बच्ची के बारे में सोचती है या बेटी अपनी माँ के बारे में सोचती है, वो अपने आप में ही एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। तो उस फीलिंग को, उस भावना को, उस नज़रिए को इस पोएम में बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किया हुआ है। तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वो हमें पता लग जाएगा। अब हम थीम्स की जो बात कर रहे हैं तो इस पोएम में एक जो मेन थीम डिस्कस की गई है, क्योंकि दोनों का रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, दोनों एक दूसरे को कैसे रखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं, वो रिलेशनशिप में बताया गया है। तो इस पोएम की एक मेजर थीम ये आती है कि ऑथर जो है, जो पोएट है, उसके मन में एक डर है कि कहीं मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा जो है वो एज्ड हो गई हैं। 66, माय मदर एट 66 है, इसका मतलब जब पोएट की मदर 66 की थी तब उन्होंने उनको देख के ये पोएम लिखी। तो 66 की अगर वो एज है तो इवेंचुअली वो जो रियलिटी है हमारे जीवन की, दैट इज़ डेथ, उस ज़ोन में जाएँगी। तो तब जो पोएट है वो अपनी मॉम को खो देंगी। तो जो उनको खोने का डर है, जो फ़ियर है अपनी माँ को खोने का, वो इस पोएम में बहुत ही प्यारे ढंग से पोएट ने बताया है। इसके अलावा जो दूसरी थीम जिसके बारे में पोएम बात कर रही है वो है एजिंग। एजिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का। जो भी इंसान जो भी इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है वो बड़ा होगा, एक्सपीरियंस करेगा यूथ को, फिर जाएगा वो अपने ओल्डनेस की तरफ, एज्ड होगा और इवेंचुअली डेथ उसको आएगी ही आएगी, वो डेथ को एनकाउंटर करेगा। ये एक साइकिल है। इस साइकिल से दुनिया का कोई भी प्राणी, ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवर, कोई नहीं बच पाया। कई बार ऐसा होता है कि ये साइकिल जो है ये थोड़ी सी डिसबैलेंस हो जाती है, यानी कि इंसान पैदा होता है पर हो सकता है कि वो अपने युद्ध तक ना पहुंचे और पहले ही डेथ एनकाउंटर कर ले। ये कई केसेस में, रेयर केसेस में या एक्सीडेंटल केसेस में होता है। पर अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की नॉर्मल लाइफ की बात करें या नॉर्मल किसी भी एनिमल की या किसी भी बीइंग की नॉर्मल उसकी बात करें, तो ये बहुत बहुत ही सोचने वाली या बहुत ही कॉमन चीज़ है। इसको हम कह सकते हैं कि जो इंसान इस दुनिया में जन्म लिया है वो मरना है। जन्म मरण तो निश्चित है ही है, उसमें ना आप कुछ कर सकती है, ना मैं कुछ कर सकती, ना और कुछ कर सकती। जो इंसान पैदा हुआ है वो इंसान मरेगा ही मरेगा। जब वो मरेगा तो वो अपने पीछे बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी यादें, बहुत सारे रिश्तों को छोड़ जाएगा। और वो रिश्ते उसकी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं, वो उसकी कमी हमेशा इंसान की लाइफ में रहेगी। वो उस इंसान को मिस करेगा, सब करेगा, पर लाइफ मूव ऑन होती है, इंसान मूव ऑन होता है।
लेकिन जो उसकी फीलिंग्स हैं उस इंसान को लेके जिसकी डेथ हो गई है या जिससे वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो वो चीज़ है वो इस पोएम में वही बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर की गई है। तो चलिए अब चलते हैं हम पोएम पे। सो द पोएम की कुछ पहली लाइनें कहती हैं कि जब वो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी, doze, open mouth, and her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was old and she looked, but soon put that thought away. अब अगर हम यहाँ तक की बात करें तो इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जब ऑथर जो है, जो पोएट है, वो कोचिन अपने घर से कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से। पोएट जो है वो मैरिड है, तो वो जब अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन एयरपोर्ट पे जा रही थी, तो उनकी मदर जो है वो उनको छोड़ने के लिए उनके साथ एयरपोर्ट जा रही थी और वो उनके पास में बैठी हुई थी। क्योंकि वो मदर है, एज्ड है, अपने बुढ़ापे की तरफ, अपने वृद्धावस्था की तरफ वो जा रही हैं, तो वो थक गई थी, तो वो उन्होंने एक नींद की झपकी जिसको हम कहते हैं वो ले ली। उनकी आंखें बंद थी, उनका मुंह खुला हुआ था। तो ऑथर ने बहुत करीब से अपनी माँ को देखा और उनको लगा कि उनकी माँ एक लाश की तरह उनको दिख रही है। जो वो डोज ऑफ करके आ करके मुंह करके सो रही थी वो चीज़ जो है वो उनको लगा कि यार मेरी माँ जो है वो एक डेड बॉडी की तरह मुझे लग रही है। और जैसे ही उनको वो चीज़ रियलाइज हुई, उनके मन में एक डर आ गया कि यार मेरी माँ वृद्धावस्था में है, कभी भी हो सकता है मैं उनको खो दूँ। मैं इनसे इतना कनेक्ट हूँ या मैं इनसे ज़्यादा नहीं मिल पा रही, पर फिर भी अगर मैंने मेरी माँ को खो दिया तो क्या होगा? जो भी लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं वो मरेंगे, ये चीज़ तय है। पर मेरा मेरी माँ से एक बॉन्ड है, मेरा एक कनेक्शन है। अगर मैंने उनको खो दिया तो क्या होगा? इनका जो एक्सप्रेशन थे उनकी मदर के फेस पे, जो कि डोज़ ऑफ कर रखी थी खुले मुँह के साथ। अब क्योंकि वो एज्ड है तो उनके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही होंगी, बहुत एक्सपीरियंस किया होगा उन्होंने लाइफ़ को, क्योंकि वो 66 ईयर्स की हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तो उन्होंने लाइफ़ का हर फ़ेज़ देखा होगा। जैसे कि उन्होंने भी कुछ डर महसूस किया होगा जब ऑथर पहली बार उनसे अलग हुई होगी या क्या हुआ होगा। उसके अलावा उन्होंने भी कुछ फ़ियर, कुछ पेन महसूस किया होगा। सेपरेशन, जो कि फ़ियर ऑफ सेपरेशन जिसको हम कहते हैं, वो फ़ील किया होगा। क्यों? क्योंकि जब ऑथर अपनी मदर से अलग हुई तो मदर के दिल में भी ऐसे ही थॉट्स होंगे कि यार मेरी बेटी मुझसे बहुत दूर जा रही है, अब ये कैसे रहेगी, क्या रहेगी? माँओं को बहुत टेंशन होती है अपने बच्चों की या जो भी होता है उनसे क्लोज़, कि यार अब क्या होगा? तो मदर ने इतना कुछ सहा है कि उनके फेस के एक्सप्रेशंस जो हैं वो एज्ड होने के कारण, इतना सब कुछ सहने के कारण बिल्कुल डेड बॉडी जैसे लगे ऑथर को। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि यार मेरी मदर जो हैं वो अब एज्ड हो गई हैं, वो वृद्धावस्था में जा रही हैं, वो बूढ़ी हो चुकी हैं। तो अब एक ऐसा भी दिन आएगा कि अब मैं मेरी मदर को हो सकता है नहीं देखूँ। तो वो एक डर जो है, वो जो थॉट है, वो ऑथर को झिझोर कर रख देता है अंदर तक, और वो अपनी माँ से नज़रें हटाकर बाहर की तरफ देखने लग जाती है। क्योंकि उनके मन में एक गिल्ट ये होता है कि यार मेरी माँ इतनी एज्ड हो रही है, मेरे को अपना पूरा टाइम इन्हें देना चाहिए, पर मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ है जिनके कारण मैं अपनी माँ को अपना पूरा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। दूसरी बात ये कि हो सकता है मैंने जानबूझकर या अनजाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हो जिससे मेरी माँ को बहुत दर्द पहुँचा हो सकता है कि वो मुझे कुछ कह रही हो और मैंने गुस्से में या चिड़चिड़ापन में उनको वापस पलट के जवाब दे दिया हो। तो वो बात उनको हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा बुरी लगी हो, उन्होंने उस चीज़ का दर्द सहा हो कि मेरी बच्ची मुझसे इतना गुस्सा क्यों है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। तो ये जब इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स, इतनी सारी फीलिंग्स ऑथर के मन में अचानक से आ गई, इस डर के साथ कि हो सकता है अब अगली बार मेरे पास माँ कहने के लिए कोई ना हो सकता है जब मैं माँ से वापस देखूँ, माँ को माँ से मिलूँ, तो मेरे पास माँ ही ना हो, मेरे को एक तस्वीर से बात करनी पड़े, या हो सकता है अगली बार जब मैं देखूँ तो वाक़ई में एक डेड बॉडी को मैं देख रही हूँ। वो दर्द, वो थॉट जो है वो ऑथर से सहा नहीं गया और उन्होंने अपनी माँ से नज़रें हटा के गाड़ी के बाहर वो देखने लग गई। जिससे कि ये जो ख़्याल उनके मन में आ रहे हैं, माँ को देखकर इतना सारा डर जो उन्हें लग रहा है, वो थोड़ा-थोड़ा सा सबड्यू हो। जैसे कि मैंने कहा कि वो बाहर देखने लग गई एंड बाहर वो देख रही हैं, एंड लुक आउट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरिड चिल्ड्रन spilling out of their homes, but after the airport's security check and standing a few yards away, I looked at her again, worn and pale. तो अब हम अगर बात कर रहे हैं इस चीज़ की,
तो जो ऑथर हैं वो वापस देख रही हैं अपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी एगोनी को, अपने दर्द को, अपने माँ के उस शक्ल को देखकर, उस कलरलेस पेल फेस को देखकर, जो उनको जो दर्द हुआ, जो तकलीफ हुई, उसको उसको दूर करने के लिए, उसको अपने दिमाग से कुछ पलों के लिए निकालने के लिए ऑथर अपनी गाड़ी से बाहर देखने लग गई। बाहर जो वो देख रही है, वो देख रही है कि जो ट्रीज हैं वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट यानी कि जैसे जैसे गाड़ी आगे जाती है, आप एक सड़क पे हैं, आपकी गाड़ी आगे जा रही है, तो पेड़ जो है वो ऐसे 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 से पास होते जाएंगे। आपकी गाड़ी आगे चल रही है, पेड़ ऐसे 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 निकलेंगे, उसको स्प्रिंटिंग कह रहे हैं। तो जो पेड़ हैं वो पास हो रहे हैं, बच्चे जो हैं वो अपने घरों से निकल के आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑथर को अपने बचपन की याद दिला रही हैं, और वो ये सोच रही हैं कि जीवन का उसूल है कि हम बच्चे हैं, हम बड़े होंगे, हम जवान होंगे, फिर हम बूढ़े भी होंगे। ये जीवन का उसूल है। तो जो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जो बच्चे पेड़ जो स्प्रिंट कर रहे हैं, वो सब उन्हें उनके युद्ध का टाइम याद दिला रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइफ से भरा हुआ होता है। वो अपनी मदर के साथ अपनी बचपन की बॉन्डिंग को याद करिए कि कितने लाड से, कितने प्यार से मेरी माँ मुझे बचपन में खिलाती थी, हम खेलते थे, हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग थी। मेरी तब इतनी अपनी लाइफ नहीं होती थी, मेरी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के आसपास घूमती थी। मेरी माँ मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पॉइंट थी। और अब जो है, जब वो बड़ी हो गई हैं, उनकी माँ एज्ड हो गई हैं, तो उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए, क्योंकि ऑथर की एक अपनी लाइफ हो गई है, उसकी मदर की एक अपनी लाइफ है। तो दोनों की लाइफ की प्रायोरिटीज जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इसीलिए ऑथर चाहे कितना भी चाहे, कोई कितना भी इंसान अपनी माँ से कितना भी प्यार कर ले, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है, सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि वो उनके से बहुत ज़्यादा क्लोज हमेशा नहीं रह सकते। अगर आप चाहो कि आप 24 घंटे अपनी मम्मी के पास रहो या अपने लव वन के पास रहो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ होती है, आपकी लाइफ की अपनी प्रायोरिटीज़ होती है, आपको वो भी देखनी होती है। तो बस ऑथर को भी यही सब चीज़ें उसके दिमाग में रहती हैं कि यार, मेरी अपनी ज़िंदगी हो गई। बचपन में मैं मम्मी के कितना क्लोज़ थी, मैं मम्मी के पास हमेशा रहती थी, उनसे चिपकी हुई रहती थी, हमेशा उनके उनके अलावा घूमती थी। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे पास बहुत एनर्जी आई, मेरी लाइफ़ एक अलग हो गई। मैंने अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना शुरू कर दिया, और धीरे-धीरे, चाहते हुए या ना चाहते हुए, मैंने अपनी मदर को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, जिन्होंने अपना जो यूथ है वो मेरे लिए दे दिया। पर अब जब उनको मेरी ज़रूरत है, तो मैं उनके पास हो नहीं सकती, चाहे चाहकर चाहे अनचाहकर। तो सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग एट अ few yards away, I looked again at her, worn, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." And I did was smile and smile and smile. तो अब इसके अंदर वो ये कह रही हैं कि जब उन्होंने अपनी मदर को देखा, उनके दिमाग में बहुत सारा पेन आया, बहुत सारी एगनी आई, वो फ़ियर आ गया कि मैं हो सकता है अब अपनी माँ को खो दूँ। तो उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, खिड़की के बाहर उनको बच्चे खेलते हुए नज़र आए, ट्रीज़ स्प्रिंट करते हुए नज़र आए। उससे उनको लगा, उससे उनकी उनकी बचपन की यादें, जो अपनी माँ के साथ उन्होंने पल बिताए, जो खुशी बिताई है वो, और जवानी के जो उनके दिन थे, जिसके अंदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को पूरा जिया, और अपनी अपनी ज़िंदगी में वो हो गई, पढ़ी, बड़ी हुई, जो भी चीज़ें उन्होंने की, वो सब याद आने लग गई। इसी बीच में रास्ता कट गया और वो पहुँच गए कोचीन एयरपोर्ट। जब सिक्योरिटी चेक हो रहा थी, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा, जो कि कुछ दूर खड़ी हुई थी। जब उन्होंने अपनी माँ को ढंग से देखा, तो उनको समझ में आया कि उनकी माँ कितनी बूढ़ी हो चुकी है, उनके कितनी पेल पड़ चुकी है, कितनी जर्जर अवस्था जिसको हम कहते हैं वो उसमें पहुँच चुकी है, कितनी बेचारी हो गई है। उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके हैं, और वो विंटर मून्स की जगह दिख रहा है। तो पोएट को फिर वही फ़ैमिलियर पेन जो है, सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ सेपरेशन जो है, वो वापस फ़ील हुआ। और उनका जो बचपन से जो उनका खौफ था कि मैं माँ से कहीं अलग ना हो जाऊँ, माँ मुझे कहीं छोड़ के ना चल जाए। क्योंकि जब वो बच्ची थी, तो उनकी दुनिया अपनी माँ के आजू-बाजू में ही घूमती थी। तो उस बच्ची के मन में फ़ियर ऑफ सेपरेशन बहुत ज़्यादा था कि अगर कल मेरी माँ मुझे छोड़ के यहाँ चल जाएगी, तो मेरा क्या होगा? तो वही जो फ़ियर था उनके बचपन का, जो बड़े होते-होते थोड़ा कम हुआ था, वो वापस लौट आया कि मेरी मम्मी इस अवस्था में है, इस वृद्धावस्था में पहुँच चुकी है, तो हो सकता है कि अब मैं उनसे सच में बहुत दूर हो जाऊँ, हो सकता है कि अब मैं उनको वापस कभी देख ही ना पाऊँ। तो ये सब चीज़ें सोच रही थी, पर ज़िंदगी है वो आगे चलती है।
तो उन्होंने ये सब चीज़ों को अपने मन में सोचा, मन में समझा, पर उन्होंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। माँ से उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि मैं अब आपसे बाद में मिलती हूँ, और उन्होंने बहुत स्वीट सी स्माइल दी। उनके अंदर जितना भी अंतर्द्वंद जिसको कहते हैं, जितनी भी कॉन्फ्लिक्टेड फीलिंग्स उनके मन में, दिमाग में, दिल में चल रही थी, उन्होंने उन सारी फीलिंग्स को पैक किया। शी गेव अ ब्यूटीफुल स्माइल एंड दैट्स इट, एंड शी सेड बाय मॉम, दैट्स इट, अम्मा मैं आपसे वापस मिलती हूँ। उन्होंने जब ये शब्द कहे तो उनके दिल में एक दर्द था, एक एक खौफ था, क्योंकि हो सकता है ये उनके अपनी माँ से कहे हुए आखिरी शब्द हो सकता है अगली बार जब वो वापस कोचीन आए तो उनको उनकी माँ मिले ही ना। तो इस तरह की सारी भावनाओं को वो अपने अंदर कैद किए, बस एक स्माइल करके अपनी माँ को देखती रही ताकि माँ को कुछ एहसास ना हो। ये थी बहुत ही खूबसूरत सी कहानी, माय मदर एट 66 पोएम, माय मदर एट 66। इस पोएम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ इस अकॉर्डिंग होते हैं कि किस तरह का पेन एक जो है वो पोएट ने फील किया था। तो वही जो मैंने आपको बताया कि फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, टाइम जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त जो है वो कभी किसी के लिए नहीं रुकेगा, वक्त अपनी स्पीड से चलता जाएगा, हमें वक्त के साथ चलना पड़ेगा। तो वही सारे फेयर्स, वही सारी चीज़ें कि मैं मेरी माँ को खो दूँगी, मेरी माँ एज्ड है, हम अब वो उतने कनेक्टेड नहीं रहे जितने पहले रहते थे। वो सारे फेयर्स हैं, वो सारे पेन्स हैं, वो ऑथर ने फ़ील किए थे। अब यंग ट्रीज़ को हमने स्प्रिंटिंग क्यों डिस्क्राइब किया है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब गाड़ी आगे जाती है और ट्रीज ऐसे होते हैं तो वो सट 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 मतलब बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से निकलते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, जैसे कि इंसान अपनी जवानी में भागता है काम को लेके, अपनी लाइफ को लेकर। तो वो चीज़ उसने उससे रिफ्लेक्ट की है। और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ये है कि उसकी मदर जो है वो डोज ऑफ कर रही है, बहुत ही काम है, बहुत ही शांति से गूंज रही है, और वहीं पे दूसरी तरफ जो पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकल रहे हैं। तो विच मीन्स कि वो दो अलग अलग जोन को डिफाइन कर रहे हैं। जो ट्रीज हैं वो उसके यूथ को डिफाइन कर रहा है, जबकि जो मदर है वो एज्ड चीज़ को डिफाइन कर रही है। यानी कि कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत बहुत सिंपल चीज़ है। इसमें कॉन्ट्रास्ट पोएम में ये दिखाया गया है चीज़ों को बता के कि यूथ के अंदर, जब यूथ फेज में कोई भी इंसान होता है तो वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा विगर होता है, बहुत ज़्यादा ज़ील होता है। वो सारे कामों को ये क्विक 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 करना चाहता है। तो वही चीज़ है, तो इसीलिए जो ट्रीज जिस स्प्रिंट से वो जा रहे थे, जिस स्पीड से वो जा रहे थे, वैसे ही यूथ का काम होता है। वहीं उसकी मदर जो है वो डोज ऑफ कर रही है, यानी कि मदर जो है वो एक एज्ड सेक्टर, एज फेज में पहुंच चुकी है। वहाँ पर इंसान थोड़ा शांत हो जाता है, थोड़ा काम हो जाता है, और ज़िंदगी जो उसके यूथ में जितनी एनर्जी होती है उसमें उतनी एनर्जी नहीं बचती है, तो वो अपने कामों को धीरे धीरे करता है। तो कई बार ऐसा एहसास होता है कि शायद वक्त रुक गए, पर वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ये तो सबको पता है। तो बस वही चीज़ डिफाइन हुई हुई है। अब अपने ऑथर ने जो है वो अपनी मदर को लेट विंटर मून से क्यों कंपेयर किया गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ऑथर की जो मदर है वो 66 ईयर्स की हो चुकी है, और उनका जो फेस है जिसपे बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ गए हैं, वो एक डेड कॉप की तरह लग रहे हैं। ठीक है, तो जो उनके फेस पे शाइन थी, जो ब्राइटनेस थी, जो उनका फेस बहुत चमकता हुआ होता था, टेंशन फ्री रहता था, वो सब चीज़ें उनके यूथ में थी। पर जैसे 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 वो अपनी बुढ़ापे की तरफ आई, वो सब चीज़ें उन्होंने खो दी। तो जैसे कि जो लेट विंटर का मून है वो हेजी और ऑब्सक्योर लगता है, उसी तरह उनकी मदर जो है वो हो गई है। जैसे विंटर्स का मून होता है, जो मून होता है वो अपनी शाइन और जो अपनी स्ट्रेंथ है वो खो देता है धीरे धीरे, जैसे कि वो विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून होता है, उसी तरह उनकी मदर ने अपनी ज़ील से, यानी कि जो उनका पीक था यूथ का, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ज़ील वाली थी, बहुत काम करती थी, बहुत कुछ करती थी, बहुत एनर्जी थी, वो सब धीरे 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 वो खो रही है। चाहे वो उनकी ब्यूटी हो, चाहे वो उनका फेस स्ट्रक्चर हो, चाहे वो उनकी फिजिकल अपीयरेंस हो, वो सब धीरे 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 डिमिनिश हो रहा है जैसे जैसे वो एज्ड हो रही है। तो बस इसीलिए पोएट ने ये जिसको कहते हैं हम राइमिंग स्कीम को यूज़ किया है, जिसको सिमिली की तरह यूज़ किया है, और उन्होंने अपने मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर किया है। ठीक है, अब जो आखिर में पोएट्स ने वर्ड कहे थे, सी यू सून अम्मा, और उनकी जो स्माइल है, जो मैंने आपको कहा था कि सारी फीलिंग्स को उन्होंने अंदर दबा के एक बहुत क्यूट सी स्माइल अपनी मदर को दी, अश्योर करने के लिए कि वो ठीक है, आप ठीक हो, सब सही है।
तो एक वो चीज़, तो उन सब का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो अब ये जो चीज़ है, ऑथर के दिमाग में वो सारा चाइल्डहुड फ़ियर वापस आ गया है कि यार हो सकता है मैं अपनी मदर को खो दूँ, सब कुछ हो जाऊँ। तो उन्होंने अपनी मदर से, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को, चाहे वो किसी भी एज में हो, परेशान देखकर खुद परेशान हो जाती है। तो ऑथर ने अपनी सारी फीलिंग्स अपनी मदर को बताने की बजाय उनसे सब कुछ छुपा लिया, उनसे सारा दर्द अपना छुपा लिया ताकि वो परेशान ना हो, और उनको बहुत ही सूद करने के लिए, काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्माइल देकर कहा कि सी यू सून अम्मा, मैं आपको वापस देखूंगी, आपसे वापस मिलूंगी। और उसकी जो कंटिन्यूस स्माइल थी ऑथर की, वो सिर्फ ये बता रही थी कि मेरे अंदर का दर्द सिर्फ मेरे तक रहेगा, मैं आप तक नहीं पहुंचूंगी। और मेरे अंदर का ये जो दर्द है, ये तकलीफ है, जो खौफ है मेरा, जो फियर है मेरा, वो रहेगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बस मैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगी जब तक मैं कर सकती हूँ। दैट्स द स्टोरी इज ऑल अबाउट। थैंक यू।